एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि हम घर से खाने का काम करना चाहते हैं, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हमें इस मामले में गाइडेंस चाहिए। बहुत सारी बहनें जो ये काम करती हैं, करना चाहती हैं अपने घर की इनकम बढ़ाने के लिए, और वो चाहती हैं कि उनको गाइड दिया किया जाए कि किस तरीके से घर के अंदर से हम कुछ भी देखो काम कर सकते हैं। ठीक, देखो मैं हमेशा से इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अच्छा, शुरू में बता दूं कि ये पीछे जो है ना, ये बटन टूटा हुआ है, इसलिए प्लीज़ अपने अल्फाज ज़ाया ना कीजिएगा लिख कर कि पीछे बटन टूटा हुआ है, पीछे ये पीछे, मुझे पता है, मैं यहाँ रहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है। आप उस बात पे ध्यान दें जो मैं कह रही हूँ। दूसरे लोग आके कहेंगे आपने मेकअप नहीं किया हुआ, आपने किया, हाँ मुझे पता है मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं मेकअप से ज़्यादा जो बात कही जा रही है उसके ऊपर फोकस करने पे हमेशा ध्यान देती हूँ। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब हम कोई वीलॉग बनाने बैठते हैं या कोई बात करने बैठते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है वो अपनी मॉडलिंग पे ज़्यादा होता है और बात की इंटेंसिटी और बात की सीरियसनेस पे कम होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ दें कि औरत बात कर रही है, मर्द बात कर रहा है, खूबसूरत बात कर रही है, बदसूरत बात कर रही है। आप ये देखिए कि वो क्या कह रही है, ठीक है, और यही अच्छी बात है। तो बात ये है कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ गाइड कर दें, हम घर से खाने का काम कैसे शुरू कैसे कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बहुत सारे मरहले हैं। एक तो ये कि आप अपने लोकल एरिया के अंदर कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो आप देखती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये सब वो एक अलहदा प्रोसेस है, वो हम एक छोटी वीडियो में नहीं बता सकते। उसके लिए हमें एक अलहदा सेशन की ज़रूरत है, वो मैं इंशाल्लाह कंडक्ट करूँगी और आप लोग ज़रूर आइएगा उसमें। ठीक, ऑफ कोर्स उसके अंदर चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और वो एक सेशन में नहीं होगा, डिटेल्ड होगा। अच्छा, होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे, अब चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें चाहती हैं कि भाई घर के अंदर से काम करें, कुछ पैसे बनाएं। मैंने भी बहुत काम किया घर से अपने खाने का, और कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, बहुत आउट क्लास बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको रख के काम शुरू किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 साल अपना काम घर से किया और बहुत पैसे कमाए, इसमें कोई शक नहीं। और अपने घर के अंदर हिस्सा डाला, अपने घर वालों के साथ मिलके खड़ी रही और उनके दुख सुख में जिस तरह से घर में आमदनी आती है वो सब इस्तेमाल हुआ। ये कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छा, ये वीडियो जो मैं कंटिन्यू करूँगी, वो अब बाकी वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। ठीक है, यहाँ से वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस मामले में पूरी वीडियो देखना चाहें तो आपको मैं पहले कमेंट के अंदर लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाइए और यहाँ से आगे की जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करूँगी वो आपने वहाँ पे ज़रूर देखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं बात दोबारा से कि किस तरह काम हो। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको आपकी स्किल क्या है। ठीक है, बहुत सारी हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती बहुत ज़्यादा, बहुत सारी हमारी बहनें यानी नौकरी पेशा नहीं होती, लेकिन अब हालात ऐसे हैं और वो बाहर भी नहीं निकल सकती, बहुत सारी मजबूरी की वजह से। क्योंकि हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे करियर बनाने में और मर्दों के करियर बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जब करियर बनाते हैं कोई, तो हमारे रास्ते में घरदारी, ज़िम्मेदारी, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, बच्चा, माँ-बाप, सास-ससुर, शौहर सब बैठे होते हैं कि हमारा हमारा काम करो, उसके बाद पैसे कमाना, और अगर पैसे कमा लो तो उसको भी कोई एहसान नहीं माना जाता। ये कहा जाता है कि हाँ कर रही हो तो अपने लिए कर रही हो, तो अपने लिए एहसान ही, हमारे पे क्या एहसान किया। ठीक, और लेकिन मर्दों का ये होता है कि सुबह जब ऑफिस से निकल गए तो अब रात को ही घर आएंगे, पीछे बच्चे स्कूल गए नहीं गए, सास ने क्या खाया क्या नहीं खाया, बीवी ने क्या किया क्या नहीं किया, किसी को बुखार है खांसी, वो बीवी ही लेके दौड़ती फिरे भागती फिरे। ये ज़्यादातर घरों का हो गया है। ठीक, अब इसमें हो ये रहा है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, इन्हीं सारी मजबूरियों की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप लोगों के कारामद है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है नंबर 1 पे कि आपको आता क्या है। ठीक, इसमें आपने ये नहीं देखना कि मुझे तो कौरमा बिरयानी नहीं आता, मैं पाई नहीं पका सकती, मैं फ़िश नहीं बना सकती, मुझे, अगर आपको रोटी भी अच्छी बनानी आती है, इफ़ यू आर गुड इन मेकिंग रोटी, पराठा, इट फ्रॉम होम,
इफ़ यू आर गुड इन मेकिंग चाय फ्रॉम होम, ठीक है, तो ये आपका पावर पॉइंट है, ये आपकी स्किल है, ठीक। इफ़ यू आर गुड इन मेकिंग डिफरेंट टी और सूप्स और एनीथिंग, इवन बच्चों के खाने, बड़ों के खाने, जो आपकी बेस्ट चीज़ है, एक डायरी लीजिए एंड मेक इट योर बिजनेस डायरी, सबसे पहली चीज़। उसके बाद राइट डाउन द बेस्ट थिंग्स दैट यू मेक, जिसकी आपकी बहुत तारीफ़ होती है, चाहे वो प्लेन केक ही क्यों ना हो, ठीक है। इसमें से ये समझ लीजिए 3 चीज़ें निकाल लीजिए जो आप बहुत अच्छी बनाती हो, ठीक। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक केक आप अच्छा बनाती हैं, दूसरी आप चाय अच्छी बनाती हैं और तीसरी आप पराठा अच्छा बनाती हैं, तो आप 3-3 जगहों पे नहीं भाग सकती। तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही एरिया के अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर आप केक अच्छे बनाती हैं तो दूसरी चीज़ लास्ट में बिस्किट होने चाहिए, अगर आप रोटी अच्छी बनाती हैं तो दूसरी अच्छी चीज़ पराठा होनी चाहिए, अगर आप चाय अच्छी बनाती हैं तो चाय की 4-6 वैराइटीज़ आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप भागती ना फिरें, ठीक, उसको सेल करने के लिए। आपको एक ही जगह पे क्लाइंट्स भी वैसे ही मिल जाए और आपको प्रिपरेशन में, तैयारी में भी मुश्किल ना हो। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप किस इलाके में रहती हैं, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस इलाके में आप रहती हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरत क्या है, क्या वहाँ पे बहुत बड़े घर मौजूद हैं, क्या वहाँ पे बहुत छोटे घर मौजूद हैं, क्या वहाँ पे बिजनेसेस, स्कूल्स और कॉलेजेस मौजूद हैं कि जहाँ पे दोपहर में लंच टाइम में चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की आप फिजिबिलिटी बनाइए कि आपके आसपास किस ज़रूरत के लोग रहते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपनी चीज़ की, जो भी आप बनाती हैं, चाय है, पराठा है, रोटी है, कौरमा, बिरयानी, नहारी, कढ़ाई, पाए, वट एवर, बघारे बैंगन, अचार तक, आप जो भी चीज़ अच्छी बनाती हैं अपने घर में, उसका किलो का हिसाब निकालें, ठीक। पाव का हिसाब निकालें। कैसे? अगर आप कौरमा अच्छा बनाती हैं, ठीक, या आप रोटी अच्छी बनाती हैं, तो अब आप 1 पाव आटा लीजिए या 1 पाव चिकन लीजिए, ठीक, उसका आप कौरमा बनाइए। कौरमा बनाने के बाद या रोटी बनाने के बाद आटा गूँध लीजिए, ठीक। आटा अगर गूँधा है तो देखिए उसके अंदर से आपने कितने पेड़े बनाने हैं, कितना आपकी यानी कितने बड़े आप रोटी बना रही हैं वो हिसाब देख लें। कौरमा अगर बना रही हैं तो वो कितना बना है, उसमें कितने लोग खा सकते हैं, ठीक। ये 1 पाव का हिसाब है, 1 पाव का। आलू की तरकारी अच्छी बनाती हैं, पूरी अच्छी बनाती हैं, ये पाव का हिसाब कीजिए, ठीक। पाव का हिसाब करने के बाद अब आपके पास एक चीज़ आ जाएगी कि हाँ, मैंने इसके अंदर मिसाल के तौर पर 150 रुपये की चिकन मिलाई है, या मैंने 50 रुपये के आटे में 6 रोटियां बनाई हैं आधा किलो में, या 5 रोटी बनाई है, 6 रोटी बनाई है, इतनी बनती है। तो अब वो 5 रोटियों का तो आटा 50 रुपये का ही भले पड़ा, 1 पाव का, लेकिन अब आपने इसके अंदर अपनी मेहनत, गैस जो आप यूज़ कर रही हैं वो, प्लस पैकिंग के लिए थैली, डब्बा, वो कितने का है उसका भी हिसाब कीजिए। एक थैली या एक डब्बा, 2-3 डब्बे ले लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ से प्राइसिंग बता रही हूँ। और उसके बाद जब ये सब हो जाए, आपने आटे का हिसाब कर लिया, आपने रोटी कितनी बनेगी वो हिसाब कर लिया, अब आपने डब्बे का हिसाब कर लिया या थैली का हिसाब कर लिया जिसमें आपने भेजना है, तो अब आप उसके अंदर अपनी मेहनत, जितनी इन तीनों चीज़ों की प्राइस है ना, 50 का आटा, 50 की गैस और थैली, 20 की गैस और थैली लगाइए 70, ठीक है। 70 रुपये में आपने 6 रोटियां बनाई हैं, ठीक। अब आप 70 के अंदर 70 ही अपनी मेहनत भी रखिए। आप गई, आटा लाई, गूंधा, पकाया, ये सब 70 और 70 हो गए 140। अब 140 रुपये में जाके आपके पास 6 रोटियां तैयार हुई हैं, तो वो एक रोटी कितने की पड़ी आपको? तकरीबन अगर आप राउंड फिगर में बेचें तो आपको 25 रुपये की एक रोटी पड़ी। एम आई राइट? ठीक। आपने उसे 25 रुपये में बेचना है, आपने उसकी प्राइस रखनी है 25 रुपये, एक रोटी की प्राइस, ठीक। इसी तरह कौरमा है, अगर आधा किलो की गोश्त में 4 लोग खा लेते हैं और आपका कौरमा यानी 150 रुपये की चिकन, उसके अंदर 50 रुपये का दही, प्याज, टमाटर, प्याज, दही, मसाले सब मिला के आपको वो आधा किलो कौरमा आपको 300 रुपये का पड़ रहा है, तो 200 रुपये आप अपनी मेहनत में लाइए, 300 रुपये ही आप अपनी मेहनत में लाइए। मेहनत के भी उतने ही पैसे होते हैं जितनी कॉस्ट होती है। और 600 रुपये का कौरमा आप आधा किलो बेचिए, तो 600 रुपये में 4 लोग खा लेंगे, तो 150 रुपये पर हेड, बल्कि इस वक्त कौरमा 250 रुपये पर हेड पे बिक रहा है, ठीक है, 300 रुपये पर हेड पे बिक रहा है। तो इस तरह से कॉस्टिंग की जाती है, ठीक, किसी भी चीज़ के लिए।
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का मैं इंशाल्लाह ताला, अब ये वीडियो 10 मिनट की हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं यार बाजी बहुत लंबी हो गई। मैं इंशाल्लाह अब इसकी सेकंड वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि आपने उसको आगे मज़ीद अपने कारोबार को कैसे करना है। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप ये सारे काम कर लें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।